उसके हट के कारण, उसकी नासमझी के कारण, उसके मूर्खता के कारण अगर उसके जीवन में परेशानियां, समस्याएं, जो भी आ रहा है वो सब उसके मूर्खता और उसके हट के कारण आ रहा है, क्योंकि वो बाहरी दुनिया को बहुत महत्व देता है लेकिन अपने आंतरिक दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता। ऐसे मतलब कि ना। वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी माँ की माँ का इकलौता बेटा है। स्त्री पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो तुमने उठाया, डेरा डकुला और वहां पहुंच गई। अच्छा ये बताओ कि इस तरह से भागने से जिंदगी में क्या होता है? सुख मिल जाता है? 2-4 दिन टेम्परेरी सुख। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मैंने जो कोको एफएम डाउनलोड करवाया था, क्या तुमने उसे सुनना शुरू किया कि नहीं? यही तो तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण है कि तुम जानती बहुत कुछ हो, मतलब तुम करना नहीं चाहती हो और दुखी भी हो। कोई चीज यही तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि गीता पढ़ने से शारीरिक सुख नहीं मिलता, मानसिक सुख मिलता है। उसके लिए शरीर ठीक होना जरूरी नहीं है, उसके लिए मन ठीक होना जरूरी है। तुम्हारा दुख शारीरिक कम है, मानसिक ज्यादा है, ये चीज तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। देखो मानसिक दुख है इसीलिए शारीरिक प्रताड़ना ज्यादा हो रही है। अगर तुम्हारा मन शांत हो जाए ना, तुम्हारे थोड़ा अकल दूसरी तरह की आ जाए तो तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाएगा। लेकिन तुम शारीरिक प्रॉब्लम को देख पा रही हो लेकिन अपनी मानसिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कोई उपाय नहीं कर रही हो। सही मायने में चाहिए तो मानसिक उपाय घर पक्के के बाद नहीं होता। ये तुम्हारी थिंकिंग है, यही तो तुम्हारी गलत सोच है, क्योंकि इसकी कोई एज नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता। मरते हुए व्यक्ति को भी अगर एक बार गीता ज्ञान मिल जाए ना तो उसका भी जीवन 2 मिनट के लिए सुखी हो जाता है। यही तो तुम्हें अभी गीता का महत्व नहीं समझ में आ रहा है और इसी मूर्खता के कारण तुम्हारे जीवन में दुख है। अरे 2 मिनट के सुख जिंदगी भर से ले रही हो तुम, आज का सुख थोड़ी ले रही हो। 2 मिनट का सुख इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मरते हुए व्यक्ति के पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम होता है, उसको भी सुख मिल सकता है। तो तुम तो भी जिंदा हो, तुम्हारे पास तो भी बहुत टाइम है, लेकिन तुम उसके इंपॉर्टेंट को समझ नहीं पा रही हो। तुम्हें कोको एफएम दिया, एक बार ध्यान से सुनती, पहले ही धारणाएं बना ली, मैं जितना जानती हूँ उतना मुझे तकलीफ। अरे एक बार करके देखना चाहिए, बिना करे तुम कैसे धारणा बना सकती हो किसी चीज के लिए? ये लेक्चर नहीं है। एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास फैमिली की दुख का कारण ही यही है कि वो बहुत ज्ञानी अपने आप में बनता है। ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता, रत्ती मात्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना ज्ञानी बनता है कि उससे ज्यादा महान दुनिया में कोई है ही नहीं। यही तो सबसे बड़ी तुम्हारी जिंदगी के दुख का तुम्हारा कारण यही है कि तुम ज्ञानी बहुत हो लेकिन तुम ज्ञान को अप्लाई नहीं कर पा रही हो जिंदगी में अपने। यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम्हारे दुख का कारण एसपी नहीं है, तुम्हारे दुख का कारण कोई और नहीं है, तुम्हारे दुख का कारण तुम खुद बनी हुई हो। समझ रही हो? और यही कड़वी सच्चाई नहीं समझ में आती, इसीलिए मरने को दौड़ रही हो, कुएं में कूद जाऊंगी, जहर। अरे तुमसे इतना तकलीफ वाला काम किया जा रहा है और एक शांति वाला काम 2 मिनट कुकू एफएम डाउनलोड करके दे दिया, सब कुछ करके दिया। आधा घंटे तुमसे सुना नहीं जा रहा, इतना धैर्य नहीं है तुम्हारे पास, इतना कंसिस्टेंसी नहीं है तुम्हारे पास। कैसे तुम्हारा जीवन बेहतर हो सकता है ये बताओ? क्यों इतने मूर्ख होते हैं आम लोग? मुझे समझ में नहीं आता क्यों इतने मूर्ख लोग होते हैं। अरे आदमी जितने भी प्रकार के हों, लेकिन मूर्ख सबसे ज्यादा दुखी इंसान ऐसा ही होता है। तुम हमेशा
तब तो सोच के ऐसे हो जाए तो ना हो पाई चिल्लात रहो। तुम हमेशा देखो दुखी इसी वजह से हो क्योंकि तुम चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पा रही हो अपने लाइफ में। मतलब तुम्हें चीज़ें तो मिल रही हैं, तुम उसको कर भी सकती हो, लेकिन तुम्हें हार्ड वर्क करना बहुत पसंद है। यहाँ से भाग के ऑटो करके धवैया पहुँच जाना, धवैया से मनियवा पहुँच जाना, मतलब बाहरी तौर पे तुम बहुत सुकून ढूंढ रही हो, लेकिन तुम आंतरिक तौर पे अपने मन को सुकून नहीं पहुँचाना चाह रही हो। तुम खुद अपने मन की दुश्मन बनी हुई हो। सामने दुश्मन खड़ा है तो मन के दुश्मन मन का हम शांति कर पाओ। जिस दिन तुम्हारे अंदर आत्मिक ज्ञान आ गया ना, उस दिन बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए अलग हो जाएगी। ये बाहर की दुनिया तुम्हें तकलीफ ही इसलिए दे रही है क्योंकि तुम्हें आत्म ज्ञान नहीं है। पागल भाई मिल जाए तो बहुत तकलीफ दे तोरे काट लड़के पागल हो जाए तो दुख देंगी तो के सगला तोरा तो ध्यान धरा देंगी। पागल हो जाएगा तो पागल खाने देंगे, क्योंकि पागल खाना बना है ना पागलों के लिए। हम क्यों दुखी होंगे? देखो, तुम्हारे दुख का कारण बाहरी माहौल नहीं है, तुम्हारी अज्ञानता। देख रही हूँ ना तुम्हारी मूर्खता के कारण तुम अपने जीवन को कितना नर्क बना के रखा है तुमने अपने जीवन को, अपनी अज्ञानता के कारण। देखो, तुम जैसे लोगों से ना लोगों को सीख लेनी चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी झंड क्यों बनी हुई है। क्योंकि तुम तैयार हो मरने के लिए, तुम तैयार हो कुएं में डूबने के लिए। तुम मेहनत नहीं लग रही है, इसमें तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही है। नहीं, गीता का ज्ञान सुनने में तुम्हें तकलीफ होती है। गीता का ज्ञान सुनने में तकलीफ हो रही है तुम्हें, इसीलिए तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी बनी हुई है। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में गीता को अवॉइड करेगा, जो भी व्यक्ति दुनिया में गीता को अवॉइड करेगा, गीता का ज्ञान नहीं लेगा, उसकी जिंदगी ऐसे ही तिल तिल करके मरेगा वो। अरे मैं सोचती नहीं हूँ, मैं देख रही हूँ कि तुम लोगों की जिंदगी इतनी प्रॉब्लम में क्यों है। और कितने ढीठ होते हैं, कितने ढीठ होते हैं ऐसे लोग कि मूर्खता कर रहे हैं, चुतियापा कर रहे हैं, उसमें भी बोल रहे हैं ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही जिंदगी। मतलब क्या, मतलब इतने ढीठ होते हैं, ऐसे ही करेंगे ऐसा। और फिर मेरी जिंदगी तो इस आदमी के कारण पागल पड़ी है, इस आदमी के कारण घुटन भरी पड़ी है। मतलब खुद को न जानना, खुद को न समझना, खुद की कमियों को न देखना, और दूसरे व्यक्ति को दोष देके जिंदगी भर ये कि मेरे पति के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद पड़ी है। वो, अरे उसके माँ बाप ने उसको जैसी परवरिश दी, उसके माँ बाप ने उसको जैसे पाला, वो वैसा है। अगर उसके कारण तुम्हें तकलीफ हो रही है तो ये उसकी गलती नहीं है, ये गलती तुम्हारी है। इस चीज को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे कारण गलत है? अरे सबसे बड़ा कारण मुझे दिख रहा है कि तुम अपना ज्ञान ही नहीं ले रही हो, यही तो सबसे बड़ा कारण है। ये तुम्हारी कमजोरियां हैं, तुम्हारी मजबूरियां हैं। तो जितनी मेहनत तुम भागने में लगा रहे हो उतनी कमजोरियों को खत्म करने में लगाओ ना, उतनी अपने आत्मिक ज्ञान लेने में लगाओ ना, उतना अपने आप को समझने में ताकत लगाओ ना। ये तुम कह रही हो ना, क्योंकि तुम्हें अभी पता ही नहीं नशे में रहने में और होश में आने में क्या फर्क होता है। ये नहीं पता है कि नशे में आदमी जब रहता है उसकी जिंदगी कैसी होती है और जब वो होशमंद इंसान होता है उसकी जिंदगी कैसी होती है। सेम वही जिंदगी एक अज्ञानी की और एक ज्ञानी की होती है, जो एक नशेमंद और एक होशमंद की जिंदगी होती है। अगर तुम देख पा रही हो तो देख सकती हो। तुम नहीं बनोगी ना, क्योंकि तुम अंदर घुसने ही नहीं दे रही हो, ताला लगा के रखा है तुमने। तुमने अपने अंदर ज्ञान को जाने ही नहीं दे रही हो, ताला लगा दिया है तुमने। अब तुम्हारे घर में लक्ष्मी आ रही है और तुमने बाहर से ताला मार दिया और बोलो मैं गरीब का गरीब क्यों हूँ, तो गरीब नहीं रहोगी तो क्या होगा? अरे तो इतनी समझदार हो तो त्यागने का दम क्यों नहीं रखती हो? छोड़ दो ना, दम है तो छोड़ दो ऐसे आदमी को। अगर तुम्हारी जिंदगी उस आदमी की वजह से बर्बाद है, इतना समझदार हो, इतना ज्ञान है तुम्हारे अंदर, तो त्याग क्यों नहीं देती? त्यागने का दम क्यों नहीं रखती? फिर भी कहीं ना कहीं लालच भरा पड़ा है तुम्हारे अंदर। इसे त्यागना नहीं बोलते कि वहां से त्याग के आई, यहाँ पीछे पीछे ऑटो लेके आ गए, लाइट लगा दिया, और कल को बोलोगी कि आरओ लगा दिया, कल को बोलोगी कि आरओ लगा दिया, मेरी सेवा कर दिया। वो दुख भूल जाओगी कि तुम आई क्यों, लेकिन ये सुख तुम्हें याद आ जाएगा। लेकिन ये सुख तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगेगा। 4 दिन बाद इसी सुख के लिए फिर वैसी ही हो जाओगी। यही सुख तुम्हें रोक रहा है। उस आदमी को त्याग दो, भाग जाओ। धवैया तक क्यों भाग रही हो? ऐसी जगह भागो जहां वो पहुंच ना पाए।
भागो, कितना भाग सकती हो, क्यों दवैया भाग रही हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने अपने शरीर से प्यार है, अरे तो फिर दम है तो फिर उसका मदद क्यों ले रही हो? जब दम नहीं है तो तुम तो कायर हो, तुम तो गुलाम हो, तो जहां भी रहोगी वहां वो तुम्हें गुलामी में महसूस कराएगा। क्या भाग के क्या कमाल कर लिया तुमने? वहां पहुंच गया तुम्हारे पीछे पीछे, क्या कमाल कर लिया? तो फिर अपने आप से दुखी हो ना, अपनी लालच से दुखी हो। अपनी नहीं, ये क्यों नहीं कहता इंसान कि मैं अपनी कमजोरियों के लिए रुकी हुई हूँ, मैं अपने लालच के लिए रुकी हुई हूँ, मेरा लालच है, मेरी कमजोरी है। और देखो, जब तक इंसान को मानसिक सुख नहीं मिलेगा ना, वो दुनिया में किसी भी कोने में भाग के चला जाए उसे सुकून नहीं मिलेगा। जिस पैसे का उपयोग तुम अच्छा कर सकती हो, उस पैसे को कहीं इधर फेंकोगी, कहीं उधर फेंको, मतलब पैसे की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, इंसान की कोई वैल्यू नहीं। क्या जिंदगी जी रही हो? अगर तुम्हें ग्लानि होती ना वास्तव में, तो तुम अपने मन को समझती, अपने आप को समझती, गीता से दूर नहीं भागती। अगर तुम गीता से दूर भाग रही हो इसलिए तुम मतलब अपने सुख को तुम बाहर ढूंढ रही हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि सुख कहाँ है वास्तव में, यही नहीं पता तुम्हें। ये जितनी तकलीफें तुम्हारी हो रही है ना, ये इंसान की वजह से नहीं हो रही है। तुम नहीं जागोगी तो कौन? तकलीफ तुम्हें नहीं होगी तो किसे होगी? क्योंकि तुम्हें सुकून का रास्ता ही नहीं पता है, जिंदगी में सुख कैसे आता है तुम्हें पता ही नहीं है। एक इंसान अपनी लाइफ में क्यों दुखी होता है उसे पता ही नहीं है। अगर तुम्हें मन की शांति मिल जाए ना, तो शरीर का दुख तुम्हें दिखेगा ही नहीं। तुमने ट्राई किया क्या? तुमने ट्राई किया? नहीं किया ना। इस गलती को क्यों नहीं स्वीकार करती हो कि तुमने नहीं ट्राई किया और अपने ही मन से तुमने धारणा बना ली? अपने ही मन से तुमने धारणा बना ली, बिना सुने, बिना देखे, बिना जाने। क्यों अपने मन से धारणा बना ली? कहानी आती है उसको क्या करना है यही तुम्हें नहीं पता। कहानी आती है उसे तुम्हें अपने जीवन में अप्लाई करना है, उसे जीवन में उतारना है। गीता रखने से, गीता सुनने से, गीता पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता है, गीता को अपने जिंदगी में उतारने से ज्ञान मिलता है। समझ गई? ये सुनने से इसीलिए तो तुम्हें लाभ नहीं हो रहा है, खाली इधर से सुनती हो इधर से निकाल देती हो, ऐसे थोड़ी लाभ है। उसके लिए पूरा बदलना पड़ता है, पूरा मिटना पड़ता है। अगर तुम मरने के लिए तैयार हो तो मिटने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? उसी के लिए मिट जाओ। अगर मरना ही है तो उसी के लिए समझ लो। बहुत अफसोस होता है कि इंसान इतने हद तक जिंदगी को अपने खिलौना समझ के रखा है, जिंदगी के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, कुछ समझता ही नहीं है। क्या करूं ऐसे लोगों के बारे में? नहीं, ये तुम्हारी जिद है कि मैं सुनूंगी नहीं, मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं अप्लाई नहीं करूंगी। मुझे तो यही पता, ये तुम्हारा जो अंधा ज्ञान है ना, ये जो तुम्हें बहुत ज्यादा पता है, ये तुम्हारी जिंदगी को झंड किए हुए है। देखो, अगर मैं तुम्हें ये बातें नहीं समझा पाऊंगी ना, तो ये भी नहीं समझा पाऊंगी कि तुम जो कर रही हो ठीक कर रही हो। तुम बहुत मूर्खता भरा काम कर रही हो, बहुत गलत काम कर रही हो तुम अपनी जिंदगी में। तुम मतलब जितनी मूर्खता की हदें हैं सब तुमने पार कर दी, कोई भी एक नहीं बची होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है। बाहर तो तुम्हारे बहुत ज्ञान भरा है, लेकिन अंदर तुम्हारे एक भी ज्ञान नहीं है जिंदगी का। सही मायने में जिंदगी क्या होता है, जीना क्या होता है, तुम्हें पता ही नहीं है। चलो, पर कम से कम मुझे ये समझ में आ रहा है कि तुम्हारे दुख का कारण, मैंने गीता नहीं पढ़ा होता, मैं नहीं जानती होती, तो मैं समझती कि तुम्हारे दुख का कारण कोई और है, तुम्हारे दुख का कारण एसपी है। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारे दुख का कारण तुम खुद हो, कोई नहीं है तुम्हारे दुख का कारण। वो लोग गलत सांत्वना दे, तुम्हें बहुत ज़्यादा पुचकारे कि अरे बाप रे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है तुम्हारे साथ, बहुत बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ तो जो हो रहा है ना बहुत अच्छा हो रहा है। तुम जैसे लोगों के साथ ना यही होना चाहिए। इसके बाद भी अगर आंखें नहीं खुल रही ना, तो तुम्हें तो बस एक ही तरीका है, स्वर्ग जाना, बस। इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति ज्ञान को अपने जिंदगी में नहीं उतारता है, जो भी व्यक्ति गीता को नहीं जानना चाहता, जो भी व्यक्ति ये समझता है कि मैं बहुत जानता हूँ, उसकी जिंदगी में जो भी हो रहा है ना बहुत अच्छा हो रहा है, और यही होना चाहिए। इसके बाद भी अगर उसे नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर वो मर भी गया ना, तो सब कुछ अच्छा है उसके साथ, क्योंकि वो जागा ही नहीं, वो जाना ही नहीं। जिंदगी भर सोते सोते गुजार दिया, तो जब सोना ही है तो फिर मर जाए या जिंदा रहे, क्या फर्क पड़ता है? एक अज्ञानी आदमी, एक मूर्ख आदमी को जिंदा रहने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। उसके हट के कारण, उसकी नासमझी के कारण, उसके मूर्खता के कारण अगर उसके जीवन में परेशानियां, समस्याएं, जो भी आ रहा है, वो सब उसके मूर्खता और उसके हट के कारण आ रहा है, क्योंकि वो बाहरी दुनिया को बहुत महत्व देता है। लेकिन
अपने आंतरिक दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता। ऐसे मतलब कि 100% में कम से कम 75% लोग ऐसे हैं जो अपने आप को नहीं जानना चाहते, अपने आप में आत्मिक ज्ञान नहीं लेना चाहते, पता ही नहीं आध्यात्मिक ज्ञान वास्तव में है क्या, गीता हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करती है, किस तरह हमारे जीवन को सुखी बनाती है, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं पता है। कहानियां हैं, स्टोरियां हैं, हमारे जीवन में किस तरह असर करेंगी कुछ नहीं पता। ये कहानियां, ये स्टोरियां हमारे जीवन में तब असर करती हैं जब हम उन कहानियों को, उन स्टोरियों को जीना शुरू करते हैं, जब हम उन्हें अपनी जिंदगी में उतारते हैं। रियल मायने में गीता तब आपकी मदद करेगी जब गीता में एक एक वर्ड जो कि अर्जुन ने कृष्ण से पूछा और कृष्ण ने अर्जुन को बताया और अर्जुन ने जो जो अपने जिंदगी में अप्लाई किया, अगर आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते हो तो गीता आपके लिए कोई मतलब नहीं है। कोई मायने नहीं रखता कि आप कितना गीता ज्ञानी हैं, कितना गीता जानते हैं, कितना गीता पढ़े हुए हैं। इस चीज को याद रखिए। और एक आम आदमी अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी रोता रहेगा, परेशान रहेगा, दुखों से भागता रहेगा, इंसान से भागता रहेगा, दोष देता रहेगा कि इसके कारण उसके कारण मेरी जिंदगी बर्बाद पड़ी है। लेकिन ये सच नहीं है। सच सिर्फ इतना ही है कि उसकी जिंदगी सिर्फ उसके कारण बर्बाद है, उसके हट के कारण, उसके ज्ञानी होने के कारण, उसके जिंदगी में उस ज्ञान को अप्लाई ना करने के कारण। और यही कड़वा सच है जिंदगी का। लेकिन एक आम आदमी नहीं समझ पाता और इसीलिए पूरी जिंदगी दुखों से भागता रहता है, सुखों के पीछा करता रहता है, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, लेकिन सुख बाहर नहीं है। और इसीलिए वो पूरी जिंदगी भागते भागते एक दिन दुनिया से चला जाता है। और यही सत्य है। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर ज्ञान आप इससे ले पाए हैं, जैसा कि इनके साथ हुआ है, आप लोग अपनी जिंदगी में ऐसी गलती ना करें। आप लोग अपनी जिंदगी में गीता ज्ञान को जरूर शामिल करें। मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि गीता का ज्ञान अगर आपने अपने जीवन में अप्लाई कर लिया ना, तो आपकी जिंदगी के जितने भी बाहरी दुख है सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होगा, लेकिन आप उसे तवज्जो नहीं देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। रोजाना ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।